हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े थे और उसके बाद फिर हमने पॉलिनेशन की प्रोसेस पढ़ी थी। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझने से पहले थोड़ा सा हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते थे स्टैमन। स्टैमन के दो पार्ट हमने पढ़े थे, एंथर एंड फिलामेंट। तो यहाँ पे देखो, जो एंथर है हमने ये भी पढ़ा था, एंथर कंटेन करते हैं पोलन ग्रेन। मैंने वो आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्टेमन है उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स। एंथर कंटेन करते हैं पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस, मैंने और ये भी बताया था, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट। और यहाँ पे देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे हम बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मैंने आपको बताया था ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल और ओव्यूल कंटेन करते हैं एम्ब्रियोसैक और एम्ब्रियोसैक में प्रेजेंट होता है एग सेल। ये हमने पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था कार्पल के लिए, कार्पल के लिए। अब देखो, इसमें हमने ओव्यूल था, ये ओवरी, और सेकंड वाला ओव्यूल, हम क्या बोलते थे, ओवरी कंटेन कर रही है ओव्यूल को, और ओव्यूल के अंदर था एम्ब्रियोसैक। हमने यहाँ पे पढ़ा था एम्ब्रियोसैक यहाँ पे एक सेल को कंटेन करती है जिसे हम बोलते हैं एग सेल। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक्सेल बताया है, अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, एक्सेल तो है, एक्सेल मीन्स फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट तो है, बट यहाँ पे अभी पोलन ग्रेन ने मेल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम क्या पढ़ते थे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो यहाँ पे देखो, जो पोलन ग्रेन्स हैं ये एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना। तो अब स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे तो यही पोलन ग्रेन्स आगे मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब पोलन ग्रेन मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे तब जाके फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, फिर हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले कार्पल का डायग्राम बना लेते हैं, उस कार्पल में हम एम्ब्रियोसैक देख लेते हैं। अभी तक हमने एम्ब्रियोसैक में सिर्फ एक ही सेल पढ़ा हुआ है, एग सेल। अब यहाँ पे हम पूरा एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। तो आप देखिए, ये है कार्पल, फ्लावर प्लांट्स का कार्पल। यहाँ पे जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए, ये बन गया कार्पल। अब देखो, कार्पल में हम इंपॉर्टेंट पार्ट ही लिखेंगे। ये है सबसे टॉप वाला पार्ट, स्टिग्मा, स्टिग्मा, और ये है ओवरी। अभी पहले हमने डिस्कस करा था, ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल,
ये है ओव्यूल का पार्ट। अब यहाँ पे देखो ओव्यूल के इनसाइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। ये वाला पार्ट है एम्ब्रियो सैक, इसको हम लिख लेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। अब देखो इस एम्ब्रियो सैक में जो अपर पोल है वहां पे प्रेजेंट होती है 3 सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये है सब एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और यहां पे देखो इसके लोअर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है 3 सेल्स। यहां पे भी 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से जो साइड की 2 सेल हैं इन्हें तो बोला आता है सिनर्जिड्स। साइड की जो 2 सेल हैं इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। लेकिन जो इन 2 सेल्स के बीच में जो सेल है, ब्लू कलर में मैंने जो बनाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं एग सेल। यही एग सेल को हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। यही एग सेल फीमेल गैमेट है। अब यहाँ पे देखो हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखते हैं। पॉलिनेशन के प्रोसेस में हमने बताया था पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन्स कोई भी स्टिग्मा में ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को नहीं पता कि उनकी स्पीसीज का कौन सा प्लांट है। तो ये सारा काम करती है स्टिग्मा। जो अब देखिए यहाँ पे सपोज ये एक स्पीसीज का स्टिग्मा, ये कार्पल है और इसके स्टिग्मा पे आते हैं कोई पोलन ग्रेन। अब देखिए जो पोलन ग्रेन्स तभी मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे स्टिग्मा के पास जब वो सेम स्पीसीज का प्लांट होगा या सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन होगा, मतलब दोनों की स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस स्पीसीज का कार्पल है उसी स्पीसीज का यहाँ पे पोलन ग्रेन्स भी है। तो अब यहाँ पे देखो स्पीसीज यहाँ पे मैच हो रही है, तो जो पोलन ग्रेन है वो आगे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ट्यूब के फॉर्मेशन से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो पोलन ग्रेन है वो एक टाइप का हैप्लॉइड सेल है, इसको हम हैप्लॉइड सेल बोल देते हैं। हैप्लॉइड सेल। अब देखो ये क्या मैंने बताया, ये है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। अब देखो इस पोलन ग्रेन में हैप्लॉइड को हम एन भी बोलते हैं। इस पोलन ग्रेन में 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। लार्ज सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। लार्ज सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल एंड स्मॉल सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। लार्ज सेल लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लार्ज सेल है और ये स्मॉल सेल है। अब देखिए ये जो लार्ज सेल है यही मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन हैप्लॉइड नेचर के क्रोमोसोम्स को कंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस जनरेटिव सेल्स को यहाँ पे बना लेंगे। ये है सपोज जनरेटिव सेल। अब ये क्या करता है, जनरेटिव सेल अब ये कब फंक्शन करेगा, जब कार्पल और पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के होंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टिग्मा में कोई पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो स्टिग्मा को अगर वो उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स मिलता है तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है वो करेगी आप माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, ये जनरेटिव सेल है एन नेचर की, मींस हैप्लॉइड नेचर की। हैप्लॉइड नेचर की जनरेटिव सेल है।
अब यहाँ पे ये माइटोटिक डिवीजन कर रही है। माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, जहाँ पे एक सेल्स टू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन का फॉर्मेशन करेगी तो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमेशा 2 न्यू सेल्स बनते हैं, तो यहाँ पे 2 न्यू सेल्स बन जाएंगे और यही 2 न्यू सेल्स मेल गैमेट है। मैंने क्या बोला, माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। जो यहाँ पे जो पेरेंट सेल है वही नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे। तो अगर पेरेंट सेल में हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स हैं तो न्यू सेल्स में भी हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स होंगे। तो मेल गैमेट आपको पता ही है, कोई भी मेल गैमेट हैप्लॉइड नेचर का ही होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो या फिर कोई ह्यूमन का हो। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे साथ में जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना रही है। उसी टाइम पे अब इन 2 मेल गैमेट को स्टिग्मा से इन एग सेल तक पहुंचना है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। इस ट्यूब की मदद से फिर ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास फ्यूज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है, इसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ट्यूब। और यहाँ पे 2 मेल गैमेट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 मेल गैमेट लिख लेंगे। इस तरीके से पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को कंटेन करेगी, 2 मेल गैमेट। और एक और सेल है वैजरेटिव सेल, इसके टिप में आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे वैजरेटिव सेल। कोई भी स्टिग्मा दूसरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो सिर्फ अपनी ही स्पीसीज का पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी। और जब वो उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन उसे मिल जाएगा तो वो एक पोलन ट्यूब जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से पोलन ग्रेन ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया है। जब ट्यूब जनरेट होती है उसी टाइम पे जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम इस पोलन ट्यूब में मेल गैमेट और इस पोलन ट्यूब की मदद से फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो अब यहां पे हम पढ़ लेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। हम हेडिंग लिख लेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर सिंपल सा डबल फर्टिलाइजेशन लिख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब देखिए हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमने इतना तो पढ़ लिया है, पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है और एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम समझेंगे और पोलन ट्यूब हमने जनरेट कर ही दी थी। तो यहाँ पे हमें फिर से कार्पल बनाने पड़ेंगे। तो आप देखिए ये कोई भी कार्पल है, तो इसमें ये ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल और ओव्यूल के इनसाइड एम्ब्रियो सैक।
एम्ब्रियो सेल। और एम्ब्रियो सेल 3 सेल्स अपर पोल पे, 3 सेल्स लोअर पोल पे और 1 सेल सेंटर पे। तो यहाँ पे देखो जो अपर पोल पे है उसे हमने इससे पहले वाली पार्ट मैंने आपको बताया था, 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। लोअर वाली सेल्स के 2 साइड वाली सेल्स को हम बोलते हैं सिनेर्जिड्स। और सेंटर में होता है एक एग सेल। एग सेल जो फीमेल गैमेट है और ये है सिनेर्जिड्स। सिनेर्जिड्स, इसको एग सेल्स को हम ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो सेंटर में सेल है इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो अब यहां पे देखिए एक एम्ब्रियो सैक एक एम्ब्रियो सैक यहाँ पे 7 सेल्स को कंटेन कर रही है और 8 न्यूक्लियाई को कंटेन कर रही है। 3 4 5 6 7 8 इसमें न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है और ये सेल्स हैं। तो एक एम्ब्रियो सैक क्या स्ट्रक्चर है? 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे देखते हैं आप, ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है सिनेर्जिड्स। अंदर ऊपर पोल्स की सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल और यहाँ पे एक एग सेल है। अब इसमें हम देखते हैं पोलन ट्यूब किस तरीके से आगे जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले पोलन ट्यूब्स सिनेर्जिड्स को ब्रेक डाउन करेगी। सिनेर्जिड्स को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर जाके मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इस तरीके से पोलन ट्यूब आगे जनरेट हो रहा है और जिस साइड से एग सेल प्रेजेंट होगा उसी साइड से पोलन ट्यूब एंटर करेगी एग सेल में। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन आगे पोलन ट्यूब को जनरेट कर रहा है। तो यहां पे देखिए 2 मेल गैमेट है, यहां पे प्रेजेंट है 2 मेल गैमेट। और एक ट्यूब न्यूक्लियस जिसको वेजिटेटिव सेल्स बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो 2 मेल गैमेट्स हैं। इस तरीके से पोलन ट्यूब एग सेल के पास आ गई है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, जो एग सेल के साइड्स में जो सिनेर्जिड्स हैं इनको पहले डिजनरेट करेगी, उसके बाद फिर एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। तो फिर से एक कार्पल की मदद से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। यहां पे देखो क्या हुआ, अब हम सिर्फ यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाएंगे अपने प्रोसेस को इजी करने के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ एम्ब्रियो सैक देख रहे हैं। तो आप देखिए एम्ब्रियो सैक में पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीपोडल सेल का फर्टिलाइज डबल फर्टिलाइज में ऐसा कोई रोल है नहीं, तो उनको हम नहीं दिखेंगे। जो जो सेल्स यहाँ पे डबल फर्टिलाइजिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं हम उन्हीं सेल्स को देखेंगे। ये है पोलर न्यूक्लियाई और यहां पे है एग सेल। ये आगे पोलन ट्यूब। अब देखो पोलन ट्यूब एग सेल के पास पहुंच चुकी है। सिनेर्जिड्स को ब्रेक डाउन करते हुए इस तरीके से यहाँ पे एक मेल गैमेट है, इसको हम यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, तो इनमें से 1 मेल गैमेट को फर्स्ट मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट को सेकंड मेल गैमेट, थोड़ा सा दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब देखो ये है एग सेल, एग सेल। तो यहां पे आप देखिए जो एग सेल है वो
उसको फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, मतलब फर्स्ट मेल गैमेट और एक्स सेल दोनों फ्यूजन की स्टेज में है। तो यहाँ पे प्रोसेस हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट मेल गैमेट fuse with female gamete egg cell form जाइगोट और जाइगोट आगे कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। तो आप देखो जहां पे मेल गैमेट फ्यूज होके एग सेल से फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। तो यहां पे लिख देते हैं, ये पूरी प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी, या फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फ्यूजन, या फिर इस सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए जरा, हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर्स, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नेचर भी देख लेते हैं। मेल गैमेट होते हैं हैप्लॉइड नेचर के, तो इसलिए ये हैप्लॉइड नेचर है, एन नेचर हम लिख लेंगे हैप्लॉइड। उसके बाद फिर एग सेल भी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जब दोनों फ्यूजन के स्टेज में आते हैं तो जाइगोट जो है वो 2n स्ट्रक्चर, इस 2n स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स वाला सेल्स। अब यहाँ पे देखो डिप्लॉइड सेल्स, एम्ब्रियो में भी 2n नेचर के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल गैमेट भी हाफ नंबर क्रोमोसोम्स को कंटेन किए हुए, एक्सेल भी हाफ नंबर क्रोमोसोम्स को फ्यूजन हुए, यहाँ पे जाइगोट में पेयर में क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2n नेचर के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड, और यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड नेचर का। तो इसीलिए हम इसको डबल फ्यूजन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे देखिए, ये तो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, अभी डबल फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। तो हम नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज ये है फर्स्ट स्टेज। नहीं, फर्स्ट स्टेज हम इसको लिख लेंगे, जो फर्स्ट डायग्राम बनाया ये है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज, और ये है सेकंड स्टेज। अब हम देखते हैं फाइनल स्टेज। तो पहले स्टेज में तो पोलन ट्यूब आगे एक्सेल तक पहुंची थी, सेकंड स्टेज में मैंने आपको बताया कि एक्सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे ये जो सेकंड मेल गैमेट है, यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट अभी है, बचा हुआ है, सेकंड मेल गैमेट। तो अब देखिए ये जो सेकंड मेल गैमेट है, ये अब नेक्स्ट स्टेज में पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। फर्स्ट स्टेज में क्या किया इसने, एक्सेल के साथ फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, और सेकंड स्टेज में सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, तब जाके डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो अब हम देखते हैं इसमें फाइनल स्टेज, ये सेकंड स्टेज, फाइनल स्टेज। तो फर्स्ट वाली स्टेज को हम यहां से रीज कर देंगे। अब देखते हैं फाइनल स्टेज को। तो अब देखिए ये था कार्पल, हम बना लेंगे कार्पल, ये बन गया कार्पल।
अब देखिए इसमें इस कार्पल में फिर से एम्ब्रियो सैक बना लेंगे। अब यहाँ पे फ्यूजन के बाद बन गया है जाइगोट। इस पहले वाले सेल्स को हम यहाँ पे बोल देंगे जाइगोट। ये तो बना रहा है अपना जाइगोट। जाइगोट आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और लेकिन एक सेंटर में भी एक सेल है जिसे हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब सिर्फ यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई बचा है। अब देखो ये पोलन ट्यूब जो जनरेट हुई है वो अब आगे पोलर न्यूक्लियाई पे एंटर करेगी। पोलर न्यूक्लियाई पे एंटर करने के बाद जो मेल गैमेट बचा था, सैकिन मेल गैमेट, वो इससे फ्यूज हो जाएगा। ये तो अब यहां पे ये है सैकिन मेल गैमेट। सेकंड मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट ने एक्सेल को फ्यूज किया, अब सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। तो यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे? सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई। Second male gamete fuse with polar nuclei form triploid। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आगे कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में और ये बना देता है आगे एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड मेल गैमेट है वो तो हैप्लॉइड नंबर को ही क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रही है, लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे देखो जितने भी मैंने यहाँ पे 7 सेल्स बनाई थी, हर एक सेल नहीं 7 सेल बनाई थी, उनमें से 6 सेल 3 सेल अपर पोल वाले और 3 सेल लोअर पोल वाले, हर एक सेल एक एक न्यूक्लियस को कंटेन कर रहा था। बट इसका जो पोलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे आप 2 डॉट देख रहे हैं, तो इसीलिए हर एक सेल हैप्लॉइड नेचर की थी, लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे 2n नेचर की होगी, मीन्स डिप्लॉइड नेचर की होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई को हम 2n नेचर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई को कंटेन किया हुआ है। तो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे डिप्लॉइड नेचर है। तो आप देखो 2n के साथ n फ्यूज होगा तो 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, तो 3n को इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिप्लॉइड लिखा हुआ है। और आगे ट्रिप्लॉइड जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा तो ये भी 3n स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो था वो 2n स्ट्रक्चर, क्योंकि वो जाइगोट से बना था। यहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा है वो ट्रिप्लॉइड वाले स्ट्रक्चर से बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहां पे हम लिख लेंगे एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहां पे आप समझ गए कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जब सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है तो कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक न्यू प्लांट्स बनने के लिए यहाँ पे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है उसे हम बोल रहे हैं एंडोस्पर्म। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो पूरी प्रोसेस बन गई एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड बनने तक की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर n के साथ फ्यूज हुआ था, 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए
हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस प्लांट्स में जिसमें फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों प्रोसेस होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। किस किस के? डबल फ्यूजन या फिर सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों स्टेप कंप्लीट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये पूरी प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या बोला मैंने डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने पढ़ा फर्स्ट मेल गैमेट जब एक्स सेल को फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। मेल गैमेट हमेशा हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और एक्स सेल भी हमेशा हैप्लॉइड नेचर, क्योंकि दोनों गैमेट हैं मियोसिस डिवीजन से बन रहे हैं, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को कंटेन करेगा। आगे जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड नेचर का बनता है, क्योंकि पेयर में क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वही आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी या फिर डबल फ्यूजन। अब आगे देखते हैं, जो सेकंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड का फॉर्मेशन कर रहा है और ट्रिप्लॉइड आगे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट एन नेचर की है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई 2n नेचर के हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा और यही ट्रिप्लॉइड आगे जाके एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म किसी भी नया प्लांट्स को जनरेट नहीं कर रहा है, बल्कि जो नया प्लांट्स बना रहे हैं एम्ब्रियो, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है उसके डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी या फिर डबल फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलके डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज हमने डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, और इससे पहले हमने पॉलिनेशन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंप्लीट किया था। अब आगे हम इसके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा उस प्रोसेस को समझेंगे। तब तक के लिए आप डबल फर्टिलाइजेशन समझिए और इसको नोट करिए। थैंक यू।